अगर आपको भी बिना एग्जाम की बिना परीक्षा दिए आपको जॉब चाहिए, नौकरियां चाहिए, जॉब की तलाश कर रहे होंगे तो आपके लिए शानदार अवसर निकली हुई है। आपको विस्तार से बता देता हूँ। जिला पंचायत बालोद पर निकली हुई है सीधी भर्ती, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी होंगे वो लोग इस पर ऑफलाइन पंजीकृत डाक टिकट पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम डेट है आवेदन करने की वो आपका 8 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे तभी आप लोग आवेदन कर सकते हो, जो योग्य उम्मीदवार होंगे वो लोग। इसके साथ जो पद निर्धारित किया गया है, 6 पदों पर भर्ती की जाएंगी। जो 6 पदों पर भर्ती की जाएंगी तो उसका योग्यता जो निर्धारित किया गया है वो आपका अनिवार्य रूप से स्नातक होंगे। स्नातक कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य रूप से डिग्रियां होना चाहिए, वो उम्मीदवार इस पर ऑफलाइन आवेदन कर सकता है, इसके लिए योग्य है। जिसमें आपका आयु सीमा जो निर्धारित किया गया है पदों के लिए वो आपका 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 21 वर्ष से आपका 35 वर्ष होना चाहिए अधिकतम आयु, जिसमें शासन द्वारा नियम अनुसार स्थानीय निवासी होने के कारण आपको नियम अनुसार जो छूट दिए जाएंगे शासन अनुसार वो आपका वहां पर आयु सीमा में छूट भी दे सकते हैं। इसके साथ ये भी बताया था जो सैलरी निर्धारित किया गया है पद अनुसार वो आपका अधिकतम जो सैलरी निर्धारित किया गया है 39,875 रुपए तक आपको सैलरी भी दिए जाएंगे पद अनुसार, एक मुश्त मंथली वेतन। चलिए आपको और भी पूरी डिटेल्स में आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं इसकी क्या क्या चयन प्रक्रिया है, किस प्रकार से आपकी नियुक्ति की जाएंगी, क्या क्या आपको वहां पर कितने अंक आपको चाहिए, किस प्रकार से आपका चयन प्रक्रिया किया जाएंगे, पूरी डिटेल्स में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और इसकी जो विज्ञापन और नोटिस जो जारी किया गया है उसको कैसे आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दिया गया है, क्लिक करके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो और स्वयं एक बार और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उस नोटिस जो जारी किया गया है उसमें से। और लास्ट में आपको आवेदन पत्र की जो प्रारूप है उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद साफ सुथरे अक्षरों में आपको भर देना है और डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से उसी जो बालोद जिले है उसी पते पर, जिस पते पर आपको मैं बताऊंगा उसी पते पर आपको डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है, आपको आवेदन कर देना है। चलिए पूरी विस्तार पूर्वक आपको डिटेल्स में बताते हैं। इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिए, जिसको भी रोजगार चाहिए जिले बालोद पर, जिसको भी रोजगार की तलाश कर रहे होंगे तो उनके लिए शानदार अवसर निकले हुए हैं, तो उनको भी जानकारी मिल सके, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आपको पूरी विस्तार पूर्वक बता दें ताकि आपको भी जानकारी हो सके। ये सीधी भर्ती निकली हुई है उसके बारे में चलिए ध्यान से देखिएगा। इसकी विज्ञापन जो जारी किया गया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यालय जिला पंचायत बालोद छत्तीसगढ़ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है भर्तियां की, जिसकी अंतिम डेट है आवेदन करने की 8 अप्रैल 2026 है, जिसमें ऑफलाइन पंजीकृत डाक टिकट पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होंगे। ये पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं जिसकी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। चलिए आपको और भी विस्तार पूर्वक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा विवरण और महत्वपूर्ण आपको जानकारी। तो संगठन का जो नाम है आपका कार्यालय जिला पंचायत बालोद छत्तीसगढ़ है। अभियान का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें विज्ञापन का जो क्रमांक है आपका 1542 जिला पंचायत द्वारा है। उसके बाद आपका पदों की संख्या जो है वो आपका कुल 6 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएंगी, भर्तियां की जाएंगी, जिसमें पद का प्रकार होंगे संविदा आधारित पर होंगे, मतलब कि संविदा भर्ती किया जाएंगे, जिसमें आपका आवेदन की विधि रहेंगे ऑफलाइन पंजीकृत डाक टिकट पोस्ट के माध्यम से। नौकरी का स्थान जिला बालोद है, मतलब बालोद जिले पर आपका भर्तियां की जाएंगी, नौकरियां आपका स्थान वहीं पर रहेंगे, आप पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आपको ये बताते हैं जी जो अलग अलग वर्ग के लिए कौन कौन से पद, कितने पद निर्धारित किया गया है वो आपको बता देता हूँ। तो पद का नाम देख सकते हैं, विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए टोटल 3 पद निर्धारित किया गया है इस पद के लिए, जिसमें अलग अलग वर्ग के लिए जो निर्धारित किया गया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आरक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, उसके बाद क्षेत्रीय समन्वयक के लिए टोटल 2 पद निर्धारित किया गया है, जिसमें अनारक्षित के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है। उसके बाद लेखा सहायक के लिए आपका 1 पद निर्धारित किया गया है, आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल मिलाकर टोटल आपका 6 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उसके बाद उम्मीदवार को यहाँ पर देख सकते हैं, उम्मीदवार को पदों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव की शर्तें पूरा करना होंगे, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स में बताया हूँ। पद अनुसार जो योग्यता जो निर्धारित किया गया है वो आपका विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्य विश्वविद्यालय में संस्थान में स्नातक आपके पास डिग्री होना चाहिए, 2 वर्ष का आपका PG डिप्लोमा की डिग्री भी होना चाहिए। अनुभव आपके पास 2 वर्ष का भी
होना चाहिए इस पद के लिए। उसके बाद क्षेत्रीय समन्वयक के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से स्नातक होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर और डिप्लोमा की भी होना चाहिए डिग्रियां PGDCA। उसके बाद चलिए आपको और भी जो पद निर्धारित किया गया है लेखा सहायक के लिए आपको बता देता हूँ। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आपका स्नातक होंगे, इसके साथ कंप्यूटर आपका डिप्लोमा की डिग्री अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसमें आपका अनुभव स्नातक के बाद आपके 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है इस पद के लिए, जिसमें आपका सभी मिलाकर के एज लिमिट जो निर्धारित किया गया है सभी पदों के लिए वो आपका न्यूनतम जो आयु है 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, अधिकतम जो आयु निर्धारित किया गया है 35 वर्ष। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को शासन नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दिया जाएंगे। उसके साथ जो आयु की गणना है वो आपका 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आयु की गणना की जाएंगी। उसके बाद चलिए आपको बताते हैं पद अनुसार जो सैलरी निर्धारित किया गया है वो आपको बता देता हूँ। विकास खंड परियोजना प्रबंधक के लिए 39,875 रुपये है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो है क्षेत्रीय समन्वयक के लिए वो आपका 26,490 रुपये है, और तीसरे नंबर का लेखा सहायक के लिए आपका 23,350 रुपये मिलने वाला है एक मुश्त मंथली सैलरी। उसके बाद लेवल जो है वो आपका 6 है। चलिए आपको ये बताते हैं वर्ग, कौन कौन सी वर्ग के लिए कितने शुल्क रखा गया है जब आप लोग आवेदन करते हो, तो आपको बता देता हूँ यहाँ पर कोई भी आपका शुल्क नहीं रखा गया किसी भी वर्ग के लिए, चाहे OBC हो, ST हो और SC हो, तो आपका सभी वर्ग के लिए बिल्कुल निःशुल्क रखा गया आवेदन करने के लिए। उसके बाद चलिए आपको बता देते हैं आवेदन आपको कैसे करना है, तो 22 स्टेप यहाँ पर दिया गया है जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो आपको बताता हूँ बालोद जिले के आधिकारिक जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट सेक्शन पर चले जाना है। आपको विज्ञापन को डाउनलोड करने के लिए प्रिंट आउट आपको आवेदन पत्र का जो प्रारूप है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी को आपको प्रिंट आउट निकलवा करके साफ सुथरे अक्षरों पर आपको भर देना है। भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक बंद लिफाफे पर आपको भर देना है। उसके बाद 5 रुपए के आपका डाक टिकट सहित जिस पर अपना पता लिखा हो उस पर आपका पूरी डिटेल्स में भर देना है। उसके बाद आवेदन को साफ लिफाफे में बंद करके इस पते पर आपको आवेदन कर देना है। कौन से पते, तो आपको बताया हूँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद छत्तीसगढ़ के पते पर आपको पंजीकृत डाक टिकट पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा। लेकिन 8 अप्रैल तक आपका आवेदन कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए, वरना 8 अप्रैल के बाद आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएंगे, स्वीकार नहीं किया जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आपको ये बताते हैं जो आपका डेट निर्धारित किया गया कब से आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आपको बता देता हूँ इसका जो आवेदन जो तिथि है जारी होने का वो आपका 20 मार्च का हुआ है, जिसमें आवेदन का तिथि आपका 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है डलना, जिसमें अंतिम डेट है आपको बताया था अंतिम डेट है 8 अप्रैल 2026 5:30 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। जिसमें मेरिट के जरिए आपका मतलब कि मेरिट सूची जारी होने की तिथि अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो पूरा आवेदन आपका हो जाएंगे, पूरी जो योग्य उम्मीदवार होंगे वो लोग इस पर आवेदन कर लेंगे, उसके बाद आपका जल्द घोषित कर दिया जाएंगे इस पर, ठीक है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं, जैसे कि आपको बता दूं शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होंगे, तो शैक्षणिक योग्यता में से आपका 85 अंक मतलब 85 अंक रहेंगे, उसमें से आपका 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर के प्राप्त के आधार पर वेटेज दिया जाएंगे, मतलब अंकों के आधार पर आपको नंबर दिया जाएंगे। उसी का अगर आपके पास कार्य अनुभव भी होंगे तो उसके लिए 15 अंक निर्धारित किया गया है, जिसमें संबंधित क्षेत्र अनुभव के लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। अनुभव छत्तीसगढ़ का ग्रामीण यहाँ पर देख सकते हैं आजीविका मिशन का है, तो आपका 5 अतिरिक्त अंक दिए भी जा सकते हैं। उसके बाद कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट आपका लिया जाएंगे, उसी के पास आपका कौशल परीक्षा आयोजित भी किया जा सकता है कंप्यूटर के लिए और कौशल परीक्षा के लिए, और इसी के आधार पर आपका चयन प्रक्रिया भी होने वाला है। इसका जो नोटिस जारी किया गया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से कार्यालय जिला पंचायत बालोद छत्तीसगढ़ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी अंतिम डेट है 8 अप्रैल 2026 तक, जिसमें आप पूरी डिटेल्स में ये विज्ञापन को देख सकते हैं, इसकी नोटिस को। ये पूरी डिटेल्स में देखने के बाद सबसे नीचे पर आपको एक आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इसको प्रिंट आउट आपको साफ सुथरे निकलवा करके साफ अक्षरों पर भर करके सारे डॉक्यूमेंट के साथ पंजीकृत डाक टिकट पोस्ट के माध्यम से आपका आवेदन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। तो जो उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे वो लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से। ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करने पर कोई भी आपको शुल्क देना नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल निःशुल्क है आवेदन करने पर। इसके साथ जो लोग इसके लिए योग्यता रखते होंगे, जो लोग इच्छा रखते होंगे, जो इस पदों के लिए जो योग्य होंगे उनके पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी रोजगार मिल सके, उनको भी नौकरियां मिल सके, इसकी पात्र बन सके। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से डेली आप तक इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं इसे एक नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।